तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जियो हैंग जो होता है वो किन्नान की बातों को सुनकर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है। पैट्रिक प्लीज़ हमारे लिए जो वाइन है उसका इंतज़ाम कीजिए, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर इस बंदे के अंदर कितनी ज़्यादा हिम्मत है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन दोनों के सामने जो वाइन्स के जार होते हैं वो आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल बोलते हैं कि ये वाइन काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल होती है, इवन कि अगर कोई इनविजिबल पर्सन भी आ जाए तो वो भी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 10 ही वाइन को पी पाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जियो होंग होता है वो वाइन को पीना शुरू कर देता है और वो वाइन को पीते हुए बोलता है कि चलो डुआन किंग शुरू करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो जियो होंग होता है वो कुछ ही देर में वहाँ पर तीनों वाइन के जार जो होता है वो पी जाता है। और उन्हें पीने के बाद वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि डुआन किंग, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर हराने के लिए तो ये 3 ही जार काफ़ी होने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उससे बोलता है कि अभी तो मैंने यहाँ पर पीना भी शुरू नहीं किया, और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये जरा सी वाइन जो है वो यहाँ पर मुझे हरा सकती है। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो एक साथ ही सारी की सारी वाइन जो होता है उसे पीने लगता है। जो देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये यहाँ पर 3 वाइन के जार जो थे उन्हें एक साथ ही पी गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो जियो होंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि सच में ये वाइन तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मेरे पेट को भरने के लिए इतनी सी वाइन काफ़ी होगी। जो सुनते के साथ ही जो जियो होंग होता है वो भी मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा एरोगेंट बनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी मैंने इतनी जल्दी यहाँ पर हार नहीं मानी है। और इतना बोलते ही वो भी वाइन को पीने लगता है। और वाइन को पीते हुए वो अपने मन में सोचता है कि मैं हार नहीं मान सकता। और इतना बोलते ही जैसे ही वो वाइन को पीता है तो हम देखते हैं कि उसकी हालत भी थोड़ी ख़राब होने लगती है। और हम देखते हैं कि जो जियो हैंग का साथी होता है वो भी उसकी तरफ देखने लगता है और वो उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं ब्रदर, जियो हैंग की हालत सही नहीं लग रही। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जियो हैंग होता है वो उस वाइन की बोतल को पी जाता है। और उसे पीने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से यहाँ पर 10 और बोतलें जो है वो लेकर आओ। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी ताली बजाने लगता है और उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुमने तो यहाँ पर सारी की सारी वाइनों को पी लिया, लगता है कि तुम यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग हो, तो चलो नेक्स्ट राउंड को स्टार्ट करते हैं। जो सुनकर जियो हैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से यहाँ पर और वाइनों को लेकर आओ। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मैं ट्रेडिंग अलायंस का नंबर 1 जीनियस हूँ, इसीलिए मैं अपनी हार नहीं मान सकता। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो पैट्रिच होता है वो उन दोनों के सामने 25-25 वाइनों के जार जो होते हैं वो रख देता है। और उन्हें रखने के बाद उन दोनों से बोलता है कि वैसे तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ में कंप्लीट कर रहे हो, लेकिन मैं तुम लोगों को यहाँ पर एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर तुम लोगों को लगे कि तुम यहाँ पर और ज़्यादा नहीं संभाल पाओगे तो यहाँ पर खुद को फोर्स मत करना, क्योंकि ये तुम्हारी जान भी ले सकती है। जो सुनते के साथ ही जो जियो हैंग होता है वो एक वाइन के जार को उठा लेता है और उसे उठाते हुए बोलता है कि डुआन किंग चलो शुरू करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो वाइन को पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो जियो हैंग होता है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और वो जैसे ही वाइन को पीता है तो उसके मुंह से ब्लड भी आने लगता है। जो देखते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि मेरे दोस्त जियो हैंग, मैं देख सकता हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी लिमिट पर पहुँच चुके हो, तो कैसा रहेगा कि अगर तुम यहाँ पर जो तुम्हारे भाई है उनकी भी मदद ले लो, क्योंकि वैसे भी तुम्हारी ट्रेडिंग अलायंस के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेशर्म है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ करना तुम्हारे लिए ज़्यादा बड़ी बात होगी। जो सुनते के साथ ही जियो हैंग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि डुआन किंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से ह्यूमिलेट करने की? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर हराने के लिए किसी और की मदद की ज़रूरत है? जो सुनकर जियो हैंग के साथी जो होते हैं वो चिल्लाते हुए उससे बोलते हैं कि ब्रदर जियो हैंग प्लीज़ रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने और ज़्यादा वाइन पी तो ये आपकी जान भी ले सकती है। लेकिन जियो हैंग जो होता है वो उन लोगों की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक पोर्टल जो होता है वो खुल जाता है, जिसके अंदर से एक एनर्जी जो होती है वो निकल कर जियो हैंग को बांध लेती है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोलती है कि ठीक है, बहुत हो गया, आप जल्दी से वापस आओ। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो जियो हैंग को बांध कर वहाँ से लेकर चला जाता है। और अब उसके वहाँ से चले जाने के बाद जो कि नान होता है वो उन तीनों से बोलता है कि तुम्हारा भाई जो था वो तो यहाँ से डर कर भाग गया, तो कैसा रहेगा कि अगर तुम तीनों यहाँ पर मेरे साथ में कंप्लीट करो, तो मुझे लगता है कि इससे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। जो सुनते के साथ ही वे तीनों जो होते हैं वो घबराते हुए किन्नान से बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं, हमें तो अभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम जो है वो याद आ गया है, इसीलिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और इतना बोलते के साथ ही अभी तीनों जो होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं। जो देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो बोलते हैं कि देखो तो ये लोग तो यहाँ से अब डर कर भागने लगे।
जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं तो सोचता था कि जो जियो हैंग है वो नंबर 1 जीनियस है, लेकिन वो तो यहाँ पर डॉन किंग को भी नहीं हरा पाया। लगता है कि उसके बारे में जो रूमर्स है वो पूरी तरह से झूठ है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो सिटी लॉर्ड से बोलता है कि सिटी लॉर्ड, अगर मैं सही हूँ तो यहाँ पर इस कंपटीशन को मैं जीत चुका हूँ, लेकिन अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं अपनी वाइन को पीना कंटिन्यू रख सकता हूँ। जो सुनकर सिटी लॉर्ड जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है। और ओके बोलने के बाद वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि ये बच्चा जो है वो यहाँ पर और भी ज़्यादा वाइन जो है वो पीना चाहता है। और उसके इतना सोचते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो सिटी लॉर्ड का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि सिटी लॉर्ड आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मुझे आराम से वाइन पीने देने के लिए, और अब अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। जो सुनकर सिटी लॉर्ड जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है। और ओके बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि इस बच्चे ने यहाँ पर इतनी ज़्यादा वाइन जो है वो पी ली है, वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू किन्नान के रूम के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि वो बैठे हुए अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है। और किन्नान की कल्टीवेशन को देखने के बाद जो ब्लैक टर्टल होता है वो अपने मन में सोचता है कि जब से ये बच्चा जो है वो जीनियस मीटिंग के अंदर से वापस आया है तब से इसकी कल्टीवेशन की स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ब्लैक टर्टल के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद जो लुआन फैमिली का डोजो होता है वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर कि किन्नान भी आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद जो किन्नान होता है वो वहाँ पर अपनी डिवाइन आई का यूज करने लगता है। और अपनी डिवाइन आई का यूज करते हुए इधर उधर देखकर अपने मन में सोचता है कि आखिर जियांग कहाँ पर है, क्योंकि मैं इस चीज़ को लेकर यहाँ पर पूरी तरह से श्योर हूँ कि जिसको मैंने यहाँ पर देखा था वो कोई और नहीं बल्कि जियांग ही थी। लेकिन अगर जियांग यहाँ पर आई है तो क्या वो भी ऑक्शन की आई को ही लेना चाहती है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो ब्लैक टर्टल होता है वो किन्नान से बोलता है कि क्या हुआ, तुम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जो है वो लग रहे हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो बस जो ब्लड ओशन है उसके बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि जो पैट्रीज है वो जल्दी ही ब्लड ओशन को ओपन कर देगी। जो सुनने के बाद ब्लैक टर्टल जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुम्हें इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास में पहले से ही ओशन आर्ट जो है वो आता है, तो इसीलिए तुम्हें वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो पैट्रीच होता है वो वहाँ पर कुछ करने लगता है, जिसका वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्यूआई निकलती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं। और वे आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि जरा वहाँ पर देखो, लगता है कि इन्होंने जो ऑक्शन क्यूआई है इसे रिलीज करना शुरू कर दिया है। अब ये लोगों के स्किल के ऊपर डिपेंड होगा कि वे इसे कितना प्राप्त कर पाते हैं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में ओशन क्यूआई जो होती है वो रिलीज होने लगती है। जिसे देखने के बाद जो ब्लैक टर्टल होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, वो देखो जरा ओशन क्यूआई जो है वो रिलीज होने लगी है, तुम्हें यहाँ से जितनी ज़्यादा क्यूआई है वो लेनी होगी, क्योंकि ये तुम्हारे ब्लड ओशन जर्नी के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। जो सुनने के बाद किन्नान भी ओके बोल देता है। और उसी के साथ में वहाँ पर जो वो ओशन क्यूआई होती है उसे अंदर एब्जॉर्ब भी करना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद ओशन क्यूआई जो होती है वो सीधे किन्नान की तरफ जाने लगती है। और कुछ ही पलों में वो काफ़ी सारी ओशन क्यूआई जो होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। और उसे एब्जॉर्ब करने के बाद वो देखते हुए बोलता है कि वैसे तो मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी ओशन क्यूआई जो है उसे एब्जॉर्ब कर ली, और चाहूँ तो मैं यहाँ पर जितनी भी ओशन क्यूआई है उस सारी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। लेकिन ऐसे करने से मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम है वो और भी ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। पहली प्रॉब्लम तो ये होगी कि मैं यहाँ पर सभी मौजूद लोगों का दुश्मन बन जाऊँगा, और उसी के साथ में हो सकता है कि मैं काफ़ी अपॉर्चुनिटियों को भी लूज़ कर दूँ। और किन्नान ये सोच रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो 3 स्टार टीम का लीडर होता है वो आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद किन्नान से बोलता है कि डॉन किंग, क्या तुम यहाँ से ओशन क्यूआई को लेना चाहते हो? भूल जाओ, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं देने वाला। जो सुनते के साथ ही अब दूसरा बंदा जो होता है वो भी किन्नान से बोलता है कि डॉन किंग माफ़ कर देना, लेकिन हम लोग जो है वो तुम्हें यहाँ से और ज़्यादा ऑक्शन क्यूआई जो है उसे एब्जॉर्ब करने नहीं दे सकते। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो गुस्से में उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को आखिर क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर कौन हो, या फिर अगर ट्रेडिंग अलायंस जो है वो तुम्हें यहाँ पर प्रोटेस्ट सपोर्ट कर रही है तो तुम जो चाहे वो कर सकते हो। अब ठीक है, तो तुम लोगों ने यहाँ पर मुझसे पंगा ले ही लिया है, तो मैं भी अब यहाँ से पीछे नहीं हटूँगा। अब मैं यहाँ पर जो ऑक्शन क्यूआई है उसकी यहाँ पर एक बूंद भी नहीं छोड़ूंगा, इसे मैं सारी की सारी को एब्जॉर्ब कर जाऊँगा।
और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो वहाँ पर मौजूद सारी की सारी ऑक्सीजन की वायु जो होती है उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किन्नान ने सारी की सारी ऑक्सीजन की वायु जो होती है उसे वहाँ पर इकट्ठा कर कर एक पिल की शेप दे दी होती है, और उसे ऐसी पिल की शेप दे देने के बाद वो उसे एकदम से खा जाता है। जो देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो भी शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये तो सारी की सारी ऑक्सीजन की वायु को खा गया। और उन डिसाइपलों के इतना बोलने के बाद जो कि नान होता है वो मुस्कुराते हुए जो ब्लैक टर्टल होता है उसे बोलता है कि ये चलो बच्चों का गेम जो है वो अब यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, तो सीनियर अब टाइम आ चुका है कि आप अपनी रियल शेप के अंदर आ जाओ क्योंकि हमें यहाँ से निकलना होगा। जो सुनते के साथ ही जो ब्लैक टर्टल होता है वो भी ओके बोलकर जहाँ पर अपनी रियल फॉर्म जो होती है उसके अंदर आ जाता है, और जो कि नान होता है वो भी उसके ऊपर बैठ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो किन्नान को लेकर वहाँ से निकल जाता है, और एक डिसाइपल जो होता है वो वहाँ पर खड़ा होकर शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो यहाँ पर किंगडम का प्रोटेक्टर ब्लैक टर्टल है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने इसे यहाँ पर अपनी पर्सनल सवारी बना रखा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक एल्डर जो होता है वो वहाँ पर जो जियो होंग होता है उसके साथ में आ जाता है, और जियो होंग के साथ में वहाँ पर आने के बाद उसे बोलता है कि क्या बात है, इसने यहाँ पर ऑक्सीजन की वायु जो है उसे एब्सॉर्ब कर लिया। तो चलो फिर अब हमें भी ब्लड ओशन जो है उसके अंदर जाना होगा, क्योंकि हम लोग जो है इसे वहाँ पर जाकर सारी चीज़ों को लेने नहीं दे सकते। जो सुनने के बाद जो जियो होंग होता है वो भी ओके बोल देता है, और ओके बोलने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डुआन किंग तुम बहुत ज़्यादा लकी थे जो कि अभी तक मेरे हाथों से बचते रहे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी तुम मुझे मिलोगे तो याद रखना कि वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो सिटी लॉर्ड के मैंशन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि सिटी लॉर्ड जो होता है वो एक लड़की से बोलता है कि लुआन फैंग तुम्हें अभी के अभी ब्लड ओशन के अंदर जाना होगा, और याद रखना कि तुम्हें वहाँ पर डुआन किंग जो है उसकी मदद करनी है। जो सुनते के साथ ही जो लुआन फैंग होती है वो भी ओके बोल देती है, और वो ओके बोलने के बाद अपने मन में सोचती है कि चलो ठीक है, मैं भी जाकर देखना चाहती हूँ कि आखिर जिस पर्सन का नाम डुआन किंग है वो इस चीज़ के वर्ती भी है या नहीं कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूँ। और उसके इतना सोचते ही हमारा व्यू दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक समुंदर को देखते हैं, और जो ब्लैक टर्टल होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान माफ़ कर देना, लेकिन इससे आगे की कंपनी जो है वो मैं तुम्हें नहीं दे पाऊँगा। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी उसके ऊपर से छलांग को लगाते हुए उसे बोलता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ तक प्रोटेक्ट करने के लिए, अब आगे की जो जर्नी है उसे मैं खुद ही कंप्लीट करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो समुंदर के अंदर जो एक नाव होती है उसके अंदर आकर बैठ जाता है, जिसे ये एक पर्सन जो होता है वो आगे की तरफ चला रहा होता है। और उस नाव के अंदर आने के बाद जो कि नान होता है वो आसपास में देखने लगता है, और आसपास में देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर कोई भी पर्सन नज़र नहीं आ रहा, क्या वे लोग दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। और किन्नान के इतना सोचते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि किन्नान एक टापू पर पहुँच चुका होता है, और उस टापू पर पहुँचने के बाद वो उस पर्सन को शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि सीनियर बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ तक लाने के लिए। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर जो होता है वो किसी चीज़ से टकरा जाता है, जिसे देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि आखिर ये चीज़ क्या है। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उस जगह को खोदना शुरू कर देता है, और वो जैसे ही उस जगह को खोदता है तो हमें पता लगता है कि वो एक स्केलेटन का हाथ होता है। और उस स्केलेटन के हाथ को जैसे ही किन्नान जो होता है वो उठाता है तो उसके अंदर से एकदम से एक ऑरा रिलीज होने लगता है, जिसे देखकर किन्नान भी थोड़ा सा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि जो मेरा मार्शल हाइनेस क्रिस्टल है वो इस हाथ के अंदर से भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, जैसे कि उसने 7 कोडली वाइन जो थी उसके अंदर से एब्जॉर्ब की थी। क्या इसका मतलब ये है कि जो मेरा मार्शल हाइनेस क्रिस्टल है वो इस वर्ल्ड की किसी भी चीज़ के अंदर से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। और किन्नान ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम उसके पीछे देखते हैं काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर जो होता है वो आ जाता है, जिसे देखते के साथ ही किन्नान भी उसके ऊपर अटैक को कर देता है, जिस कारण वो मॉन्स्टर जो होता है वो वहीं पर ही मारा जाता है। और उस मॉन्स्टर को मारते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है, और अपने वेपन को बाहर निकालते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे महसूस हुआ जैसे कि यहाँ पर कोई और भी पर्सन है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई ट्रेडिंग अलायंस का पर्सन जो है वो यहाँ पर मेरा पीछा कर रहा है, और किन्नान ये सोच ही रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लुआन फैंग होती है वो सीधे आकर किन्नान के ऊपर अटैक करती है, लेकिन किन्नान अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को डिफेंड कर लेता है। और तभी हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो वहाँ पर अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को ज़मीन पर गिरा देता है। उस लड़की को ज़मीन पर गिराने के बाद रस्सी को उठाते हुए बोलता है कि तुम्हें आज यहाँ पर रिग्रेट होगा कि आखिर तुमने मेरे साथ में पंगा क्यों लिया। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो उस लड़की के हाथ और पैर जो होते हैं वो बांध देता है, और उसके हाथ और पैरों को बांधने के बाद उसे बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने मेरे ऊपर अटैक करने के लिए भेजा था।
जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि डुआन किंग तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ पर मारने नहीं आई हूँ बल्कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ और मुझे यहाँ पर जो पैट्रिच लुआन है उन्होंने तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उस लड़की के गले को पकड़ लेता है और उस लड़की के गले को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बात के ऊपर इतनी आसानी से यकीन कर लूँगा। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि मैं अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पर प्रूफ करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें यहाँ पर मेरी वेस्ट के ऊपर यहाँ पर स्टोन जो है वो बंधा हुआ दिखाई दे रहा होगा, इसीलिए तुम मुझे यहाँ पर मौका दो। अगर मैं अपनी आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पर तुम्हें प्रूफ नहीं कर पाई तो तुम मुझे यहाँ पर मार सकते हो, मैं बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं करूँगी। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी वेस्ट के ऊपर जो स्टोन बंधा होता है वो एकदम से चमकने लगता है और वो एकदम से जो किन्नान होता है उसके सामने आ जाता है, जिसके अंदर से जो सिटी लॉर्ड होता है उसकी आवाज़ भी आने लगती है। जो देखते के साथ ही किन्नान भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये लड़की जो है वो यहाँ पर सच बोल रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो सिटी लॉर्ड होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद जो कि नान होता है उसे बोलता है कि डुआन किंग अगर मैं सही हूँ, कल जिसकी मदद से तुमने ओशन की वाई को इकट्ठा किया था वो एक एंशिएंट टेक्निक है ब्लड ओशन की। आज से काफ़ी लंबे टाइम पहले जब हमारा जो लुआन क्लैन था उसने इस ट्राइपॉड को प्राप्त किया था तो उसी टाइम पर हमें वहाँ से एक और जेड जो था वो मिला था, जिसे ओपन करने के लिए हमें इसी टेक्निक की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने तुम्हारे पास में जो लुआन फैंग है उसे भेजी है ताकि ये वहाँ पर तुम्हारी मदद कर सके और तुम्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। बदले में तुम्हें भी यहाँ पर हमारी मदद जो है वो करनी होगी। तुम्हें अपनी इस एंशिएंट टेक्निक का यूज कर जो हमारा जेड है उसे ओपन करना होगा। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या जो पैट्रिच है वो खुद को बेवकूफ़ बना रहा है। और इतना सोचकर जो कि नान होता है वो उस लड़की को उसका क्रिस्टल वापस लौटाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे तुम्हारी किसी भी प्रकार की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो एक मैप को निकालते हुए जो कि नान होता है उसे बोलती है कि एक मिनट रुको, मेरे पास में यहाँ पर एक मैप है जिसके अंदर की यहाँ पर जो एंशिएंट बैटलफील्ड है उसके यहाँ पर जो ट्रेजर मौजूद है उनकी लोकेशन दी गई है। और अगर तुम इस मैप का यहाँ पर यूज करते हो तो मुझे यकीन है कि तुम्हें इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। जो सुनने के बाद कि नान उसे बोलता है कि एंशिएंट बैटलफील्ड आखिर ये क्या है। जो सुनकर जो लुआन फैंग होती है वो किन्नान को बताती है कि जो एंशिएंट बैटलफील्ड है वो इसी ब्लड ओशन से रिलेटेड है, जिसे कि तुम इस मैप में देख सकते हो। और इतना बोलकर वो उस मैप को किन्नान को दे देती है, जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो भी उस मैप को देखने लगता है और उस मैप को देखते हुए बोलता है कि मैं एक बात तुम्हें समझ गया कि पैट्रिच ने यहाँ पर तुम्हें मेरी मदद करने के लिए भेजा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया। जो सुनकर लुआन फैंग जो होती है वो क्यूट सा फेस बनाकर किन्नान से बोलती है कि जब मुझे यहाँ पर पैट्रिज ने तुम्हारी मदद करने के लिए बोला तो मुझे लगा कि तुम शायद कमज़ोर होगे, तो इसीलिए मैं यहाँ पर खुद अपनी आंखों से तुम्हारी पावर को देखना चाहती थी। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ओह अच्छा, तो अब तो तुमने यहाँ पर मेरी स्ट्रेंथ को देख लिया होगा, तो अब तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगी। जो सुनने के बाद वो बोलती है कि हाँ तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी अच्छी है। जो सुनते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, जैसे कि तुमने यहाँ पर मुझे ये मैप दिया इसके हिसाब से यहाँ पर पहला ट्रेजर जो है वो हमसे 3 मील पर दूर है, तो चलो चलकर उसे देखते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो एक हर्ब के ऊपर आ जाता है, जिसके बारे में जो लुआन फैंग होती है वो किन्नान को बताती है कि ये डोमेनिक सनफ्लावर है जो कि स्ट्रेंथ को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं, लेकिन इन फ्लावर का यूज करने से पहले इन्हें प्योरीफाई जो है वो करना होता है, नहीं तो इससे यहाँ पर तुम्हारी लाइफ के ऊपर भी प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है, क्योंकि इन फ्लावरों के चारों तरफ डोमेनिक ओरा होता है। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो सीधे उन फ्लावरों की तरफ जाने लगता है और उनकी तरफ जाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो चलकर देखते हैं कि आखिर ये फ्लावर कितने ज़्यादा यूज़फुल है। जो सुनने के बाद वो जो लुआन फैंग होती है वो चिल्लाते हुए कि नान से बोलती है, डुआन किंग तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इस तरह से यहाँ पर इनका यूज नहीं कर सकते हो, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। अगर तुमने इन्हें यूज किया तो यहाँ पर इनका डोमेनिक और अभी तुम्हारी बॉडी के अंदर चला जाएगा, जिससे तुम्हारे मेरिडियन भी डैमेज हो सकते हैं। और वो ये बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम किन्नान को देखते हैं जो कि उनके ओरा को एब्जॉर्ब करने लगता है और उनकी ओरा को एब्जॉर्ब करते हुए उसे बोलता है कि ऐसा हो सकता था अगर मेरे पास में मेरा क्लॉक ना होता। जो सुनते के साथ ही अब जो लुआन फैंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि जो डोमेनिक सनफ्लावर का यहाँ पर डोमेनिक हो रहा था वो सारा का सारा इसने कंज्यूम कर लिया, लेकिन उसके बाद भी इसकी बॉडी के ऊपर यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसके सामने फुल एटीट्यूड मारते हुए उसे बोलता है कि अरे तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, क्या तुम भूल गई कि मैं एंशिएंट किंगडम का नंबर 1 जीनियस हूँ। और अब किन्नान की बातों को सुनने के बाद जो लुआन फैंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि ये बंदा जो है वो इतना ज़्यादा एरोगेंट होगा।
और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किन्नान पानी के अंदर से ट्रेजर को ढूंढ रहा होता है और वहीं वो बैठे हुए आराम से खाना खा रही होती है। जिसके बाद अब हमारा व्यू एक और जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किन्नान ने काफ़ी सारे क्रिस्टल जो होते हैं उन्हें ढूंढा होता है। और उसके बाद हमारा व्यू एक और जगह पर आता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किन्नान ने एक ग्रास जो होती है वो ढूंढ ली होती है। और इसी तरह से वे दोनों ट्रेजर को ढूंढते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी लुआन फैंग नीचे की तरफ गिर जाती है। लेकिन जो कि नान होता है वो सही टाइम पर लुआन किंग के हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि टेंशन मत लो, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और इतना बोलकर कि नान जो होता है वो लुआन फैंग को ऊपर की तरफ खींच लेता है और ऊपर की तरफ खींचने के बाद उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जो सुनने के बाद लुआन किंग भी हाँ बोल देती है। जो सुनकर जो कि नान होता है वो काफ़ी फ़नी सा फेस बना लेता है और वो फ़नी सा फेस बनाने के बाद जो लुआन फैंग होती है उससे बोलता है कि ज़रा मुझे ये तो बताओ कि तुम मेरी यहाँ पर किस तरह से मदद करने वाली थी। तुम्हारी एबिलिटी तो यहाँ पर काफ़ी बेकार है, इस हिसाब से तो तुम मेरे ऊपर ही बोझ बनोगी। जो सुनकर लुआन फैंग जो होती है वो क्यूट सा फेस बनाते हुए कि नान से बोलती है कि इस बार मैं थोड़ी सी केयरलेस हो गई थी, लेकिन टेंशन मत लो, मैं आगे से ध्यान रखूंगी और ऐसा दोबारा नहीं होगा। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, इस चीज़ को छोड़ो, पहले तुम मुझे इस चीज़ के बारे में बताओ, आखिर वहाँ पर जो वो गेट है वो इतना जाइंट गेट यहाँ पर कैसे आ गया। क्योंकि यहाँ पर तो बस एक अर्थक्वेक सा आया था और अर्थक्वेक के आते के साथ ही ये अपने आप ही अपेयर हो गया। और अगर इस जाइंट गेट की बात की जाए तो जो यहाँ पर मैप तुमने मुझे दिया है उसके अंदर भी इसके बारे में यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो सुनते के साथ ही लुआन फैंग जो होती है वो किन्नान को बताती है कि अगर इस जाइंट गेट का यहाँ पर मैप के अंदर कोई भी नामो निशान नहीं है तो इसका मतलब यही है कि पिछले हज़ारों सालों में ये कभी अपेयर ही नहीं हुआ। और अगर तुम्हें यहाँ पर मैं अपनी राय बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जगह जो है वो पक्का यहाँ पर जो ब्लड ओशन है उससे ही रिलेटेड है। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो चलकर उस जगह को चेक करते हैं। जो सुनकर लुआन फैंग भी उसे हाँ बोल देती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सिटी लॉर्ड के ऊपर आ जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि ब्लड ओशन की जो मिस्ट्री थी वो फाइनली सामने आ चुकी है। जो सुनते के साथ ही जो उसका बंदा होता है वो उसको बताता है कि हाँ बिल्कुल, और केवल इतना ही नहीं, जो ट्रेडिंग अलायंस, एंशिएंट किंगडम, डाओ सीकिंग माउंटेन और वैनजियांग पवेलियन है उन सभी ने अपने एक्सपर्ट जो है वो उस तरह भेज दिए है। जो सुनते के साथ ही जो सिटी लॉर्ड होता है वो अपने मन में सोचता है कि वे लोग चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वे ज़बरदस्ती जो है एंशिएंट बैटल फील्ड है उसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब यही है कि अब मेरे लो क्लैन की जो किस्मत है वो डुआन किंग के ही हाथों में है। डुआन किंग चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम्हें आज जो है वो वहाँ पर सक्सेस ही होना होगा। और उनके इतना बोलते के शादी हमारा व्यू जो होता है वो ब्लड ओशन के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि हम एक डिसाइपल को देखते हैं जो कि शौक होते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो लुओ शाह है। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि ये वैन जुआन पवेलियन की लुओ शाह है जो कि हिडन ड्रैगन रैंकिंग के अंदर 14वीं रैंक के ऊपर आती है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओ शाह होती है वो सामने आ जाती है और हमें पता लगता है कि ये लुओ शाह कोई और नहीं बल्कि ये जो हो फैंग है जिससे कि किन्नान जो था वो किंगलोंग सेक्रेट एरिया के अंदर मिला था। और अब जो वो फैंग होती है वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि डुआन किंग, ये नाम तो काफ़ी जाना पहचाना है, डुआन किंग नाम की पर्सन से ही मैं ब्लैक हैंड सिटी के अंदर मिली थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डुआन किंग वही डुआन किंग है। अगर ये वही डुआन किंग है जिससे कि मैं ब्लैक हैंड सिटी के अंदर मिली थी तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा जो है वो आने वाला है, क्योंकि इस बार मैं उसे बहुत ही अच्छा सबक जो है वो यहाँ पर सिखाने वाली हूँ। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि लगता है कि इस बार ब्लड ओशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मज़ा जो है वो आने वाला है। और उस बंदे को वहाँ पर देखने के बाद जो वो फैंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि ये तो लॉन वुल्फ है जो कि हिडन ड्रैगन रैंकिंग के अंदर 10th रैंक के ऊपर आता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो वो लॉन वुल्फ होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि पिछली बार मैंने 3 लोगों से फाइट की थी, लेकिन मैंने उन तीनों को ही मार दिया था क्योंकि वे बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, लेकिन इस बार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और मुझे होल्ड बैक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फैंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि आखिर ये बंदा यहाँ पर कर क्या रहा है। और इसी की तरह और भी काफ़ी पावरफुल लोग जो है वो यहाँ पर आए हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है पक्का यहाँ पर कोई बड़ी चीज़ जो है वो होने वाली है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो भी वहाँ पर आने लगता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि लो हम लोग जो है वो यहाँ पर आ गए। और इतना बोलते के साथ ही वे लोग वहाँ पर आ जाते हैं और जो कि नान होता है वो उस जगह को देखते हुए बोलता है कि हम लोगों को इंटर किस तरफ से करना है। जो सुनने के बाद लुआन फैंग उससे बोलती है कि अभी जो गेट है वो ओपन होने वाला है जिसके बाद हम लोग इंटर कर लेंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो फुल स्पीड में उस तरफ जाने लगता है और उस तरफ जाते हुए बोलता है कि चलो तो चल कर चेक करते हैं। जो सुनकर लुआन फैंग भी ओके बोल देती है।
और वे आगे की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे दोनों जाकर एक शील्ड से टकराते हैं, जिसका वे दोनों ही जमीन पर आकर गिर जाते हैं। और जो लुआन फैंग होती है वो थोड़ी सी इंजर्ड भी हो जाती है। जिसके बाद अब गिन्नान जो होता है वो वहाँ पर बना हुआ जो बैरियर होता है उसे देखने लगता है और उसे देखते हुए बोलता है कि डैमिट, यहाँ पर तो बैरियर जो है वो बना हुआ है, आखिर हम इस बैरियर को पास कैसे करेंगे। जो सुनते के साथ ही जो लुआन फैंग होती है वो गिन्नान को बताती है कि मुझे लगता है कि ये बैरियर किसी ने जानबूझकर यहाँ पर बनाया है हम लोगों को रोकने के लिए। और लुआन फैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आने ही लगता है, जिसे देखकर किन्नान जो होता है वो बोलता है कि ये तो तुम हो। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो 3 स्टार टीम का लीडर और उसके दोनों साथी होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। और वे वहाँ पर आने के बाद किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान, फाइनली तुम हमें यहाँ पर मिल ही गए। पिछली बार जब हम ऑक्सन सिटी के अंदर मिले थे तो वहाँ पर तुम अपने सीनियर के कारण हमारे हाथों से बचकर निकल गए थे, लेकिन इस बार तुम्हारे पास में यहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि तुम्हें हमारे हाथों से बचा सके। तो इसीलिए मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस बार तुम हमारे हाथों से कैसे बचते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से जो लुआन फैंग होती है वो किन्नान के सामने आ जाती है। और वो किन्नान के सामने आते हुए उन तीनों से बोलती है कि क्या तुम मेरे बारे में भूल चुके हो, डुआन किंग जो है वो इस टाइम में मेरी प्रोटेक्शन के अंदर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो 3 स्टार टीम का लीडर होता है वो लुआन फैंग से बोलता है कि आखिर अब तुम कौन हो, क्या तुम जानती भी हो कि डुआन किंग जो है वो हमारी ट्रेडिंग अलायंस का एनिमी है, और अगर तुम उसका यहाँ पर साथ दोगी तो तुम हमारे पूरे ट्रेडिंग अलायंस की एनिमी बन जाओगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियो होंग होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि हाँ उसने बिल्कुल सही कहा। और इतना बोलते के साथ ही जो जूहू फैंग होता है वो गुस्से में किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि डुआन किंग, इस बार तुम्हारे मेरे बीच में जो भी पंगा है मैं उसे यहाँ पर क्लियर कर रहूँगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे डर है कि तुम यहाँ पर जो अचीव करने के बारे में सोच रहे हो तुम उसे कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। लुआन फैंग तुम पीछे हटो, इन्हें मैं खुद संभालता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालने के बाद बोलता है कि चलो मुझे दिखाओ कि आखिर तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। और इतना बोलते ही कि नान उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक शील्ड आ जाती है और कोई चिल्लाते हुए बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। जो सुनकर अब किन्नान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर अपनी स्वॉर्ड को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर हो क्या रहा है, मैं अपनी स्वॉर्ड को नहीं हिला पा रहा। और किन्नान के इतना सोचते ही जो जियो हैंग होता है वो भी शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किस प्रकार का प्रेशर है, क्योंकि इसके अंदर तो मैं अपनी बॉडी जो है उसे भी नहीं हिला पा रहा। और उन दोनों के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी स्पिरिट जो होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आने के बाद उन दोनों से बोलती है कि मैं यहाँ की गार्डियन स्पिरिट हूँ और मैं तुम लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का वायलेंस मचाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और अगर तुम में से यहाँ पर किसी ने भी जो रूल है उसे तोड़ने की कोशिश की तो याद रखना मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। और चूंकि ये तुम्हारी पहली गलती थी तो इसीलिए मैं माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार इस तरह की गलती जो है वो मत करना। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हारी बातों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुम लोग यहाँ पर किसी प्रकार के ट्रायल को कराने वाले हो, तो क्या यहाँ पर किसी प्रकार का ट्रायल जो है वो होने वाला है। जो सुनकर वो गार्डियन जो होता है वो किन्नान को बोलता है कि हाँ यहाँ पर ट्रायल होगा, लेकिन जैसे ही सभी लोग यहाँ पर आ जाएंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो ट्रायल है वो स्टार्ट हो जाएगा। और उस गार्डियन के इतना बोलते के शादी हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे डिसाइबल जो होते हैं वो आ जाते हैं, जिनमें से हम देख पाते हैं कि एक जो गोंग यांग और जो जू फैंग होती है वो भी शामिल होते हैं। जिन्हें देखते के साथ ही जो लुआन फैंग होती है वो बोलती है कि यहाँ पर तो दाओ सिंगिंग माउंटेन से गोंग यांग और वैन जियांग पवेलियन से लुओ शाह और उसी के साथ में काफ़ी सारे जीनियस आए हैं जो कि हिडन ड्रैगन रैंकिंग के अंदर है। और इन सभी को देखकर यहाँ पर ऐसा लगता है कि इस बार का जो ट्रायल है वो काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा होने वाला है, क्योंकि सभी सेक्टरों ने अपनी जो जीनियस है वो यहाँ पर भेजे है। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि जो वो फैंग होती है वो किन्नान के सामने आ जाती है और वो किन्नान के सामने आने के बाद उससे बोलती है कि डुआन किंग, क्या मैं तुम्हें याद हूँ। जो सुनने के बाद किन्नान उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, आखिर मैं तुम्हें कैसे बोल सकता हूँ। और इतना बोलते ही जो किन्नान होता है वो टेलीपैथी का यूज करते हुए जो जूहू फैंग होती है उसको बताता है कि जूहू फैंग ये मैं हूँ किन्नान। जो सुनते के साथ ही जूहू फैंग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या ये किन्नान है। एक मिनट, अगर ये किन्नान है तो क्या इसका मतलब ब्लैक हैंड सिटी के अंदर जिसे मैंने फाइट की थी वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि किन्नान था। और उसके इतना सोचते के साथ ही किन्नान जो होता है वो गोंग यांग के सामने आ जाता है और गोंग यांग के सामने आकर उसे टेलीपैथी का यूज करते हुए बोलता है कि गोंग यांग ये मैं हूँ किन्नान, लेकिन याद रखना कि मैंने अपनी आइडेंटिटी को चेंज किया हुआ है, तो इसीलिए तुम मुझे यहाँ पर डॉन किंग ही बोलना। जो सुनते के साथ ही गोंग यांग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब ये सब कुछ जो हुआ वो तुमने किया।
और उसके इतना बोलते कि शादी जो जूहू फैंग होती है वो किन्नान के पास में आते हुए उसे बोलती है कि ब्रदर डवान किंग, आपने चूंकि मुझे पहचान लिया है तो इसीलिए एक चीज़ जो है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ। असल में मैं कोई लड़का नहीं हूँ बल्कि मैं एक लड़की हूँ, और पहले मैंने जानबूझकर खुद को एक लड़का जो था वो बनाया हुआ था, और अब हमें यहाँ पर पता लगता है कि जो जूहू फैंग है वो कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। और अब इस चीज़ का पता लगता है कि साथ ही जो कि नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या असल में ये एक लड़की है, लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, क्योंकि मैंने तो अपनी यहाँ पर डिवाइन आई का यूज कर कर देखा था, तो क्या इसका मतलब इसने किसी पावरफुल सीक्रेट टेक्निक का यूज किया था अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। और इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो उसके प्राइवेट पार्ट को देखने लगता है, और उसके प्राइवेट पार्ट को देखते हुए बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बातें जो है वो समझ गया। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो ये अच्छा है कि ये कम से कम एक लड़की है, इससे अब मैं कम से कम यहाँ पर फेवर तो ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक मैन लवर जो था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई लड़की जो होती है वो आ जाती है, जो कि किन्नान को पीछे की तरफ धक्का देते हुए उसे बोलती है कि बास्टर्ड मेरी सिस्टर से दूर रहो। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सिस्टर के इतने ज्यादा करीब आने की, आखिर तुम इसके साथ में यहाँ पर कहना क्या सोच रहे थे। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसे समझाते हुए बोलता है कि मेरी बात को सुनो, लगता है कि यहाँ पर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब जो जो फैंग होती है वो थोड़ी सी उदास होते हुए उस लड़की से बोलती है कि जूनियर सिस्टर यहाँ पर कुछ भी मत बोलो, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मेरी गलती है, तो इसीलिए यहाँ से पीछे चलते हैं। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो उसे बोलती है कि सिस्टर इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, आपको खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए, आपने उसके ऊपर यकीन किया लेकिन वो बिल्कुल भी यकीन के लायक पर्सन नहीं था। जो सुनकर कि नान जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो थोड़ा घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर मैंने यहाँ पर किया क्या है जो कि ये लोग इस तरह से एक्टिंग कर रहे हैं। और गिन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो लुआन फैंग होती है वो भी गुस्सा में गिन्नान की तरफ घूरते हुए उसे बोलती है कि डुआन किंग मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस तरह के पर्सन होगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जूहू फैंग होती है वो रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। जो देखने की बात होगी नाना अपने मन में सोचता है कि मारो मुझे मारो, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं और उसके बाद भी यहाँ पर इतनी इस प्रकार की एक्टिंग की जा रही है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो गार्डियन स्पिरिट होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो फाइनली अब टाइम जो है वो आ चुका है। यहाँ पर मैं तुम लोगों को बता दूं कि 3 इनहेरिटेंस जो है वो रखी गई है। यहाँ पर जो पहली इनहेरिटेंस थी वो क्रिश ब्लड मार्शल प्रोटैगनिस्ट के द्वारा यहाँ पर छोड़ी गई थी, और जो दूसरी इनहेरिटेंस थी वो ओवरलॉर्ड ऑक्शन मार्शल प्रोटैगनिस्ट के द्वारा यहाँ पर छोड़ी गई थी। और जो दोनों की दोनों इनहेरिटेंस थी वे पहले ही यहाँ पर किसी और के द्वारा चूज कर ली जा चुकी है, लेकिन अब यहाँ पर केवल जो तीसरी इनहेरिटेंस है वो बची है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या पहली 2 इनहेरिटेंस जो थी वो पहले से ही किसी ने ले ली है, आखिर वे थे कौन जिन्होंने की उन दोनों इनहेरिटेंस को लिया था। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर सही गेस कर पा रहा हूँ तो जो पहली दोनों इनहेरिटेंस थी वो किंग शान और पीक लीडर डवानमो और जो बाकी के लोग हैं उनके द्वारा यहाँ से ले ली गई है, और अगर ऐसा हुआ तो ये काफ़ी ग्रेट न्यूज़ होगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जियो होंग होता है वो उस गार्डियन के सामने आते हुए उसे बोलता है कि सर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यहाँ पर हमें जो तीसरी इनहेरिटेंस है उसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो वो गार्डियन होता है वो उनको बताता है कि जो तीसरी इनहेरिटेंस है उसके अंदर यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ट्रेजर पिल मार्शल स्किल, लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक है और वो है हेवनली फॉर्च्यून तालिस्मान, जिसे कि तुम यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। और हेवनली फॉर्च्यून तालिस्मान के बारे में सुनने के बाद जो कि नान होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो जो लुआन फैंग होती है उससे पूछता है कि आखिर ये हेवनली फॉर्च्यून तालिस्मान क्या है। जो सुनकर लुआन फैंग जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए किन्नान से बोलती है कि क्या तुम हेवनली फॉर्च्यून तालिस्मान के बारे में भी नहीं जानते हो। और इतना बोलकर अब वो किन्नान को बताती है कि मुझे यकीन है कि तुमने जो फॉरबिडन एरिया है उनके बारे में सुना ही होगा, उनमें से ही एक फॉरबिडन एरिया का नाम हेवनली फॉर्च्यून पाथ है, और उस हेवनली फॉर्च्यून पाथ के अंदर एंटर करने के लिए तुम्हें जो हेवनली फॉर्च्यून तालिस्मान होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसके बिना तुम वहाँ पर एंटर नहीं कर सकते हो। और अगर तुम हेवनली फॉर्च्यून तालिस्मान को पाना चाहते हो तो उसके अंदर तुम्हें जो हिडन ड्रैगन लिस्ट है उसके टॉप 3 के अंदर आना होगा, उसके बाद ही तुम इसे प्राप्त कर सकते हो। जहाँ पर जाने के बाद तुम अपनी मार्शल स्पिरिट और जो तुम्हारी यहाँ पर कल्टीवेशन है उसके लेवल को बढ़ा सकते हो।
और अगर बात की जाए हमारे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की, तो हमारे पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के अंदर से केवल एक ही जीनियस जो था वो उसके अंदर इंटर कर पाया था, और उसके अंदर इंटर करने के बाद उसने अपनी डेस्टिनी को चेंज किया और वो मार्शल मोनार्च रियलम पर पहुंच गया। और तभी से ही जो हेवनली फॉर्चून पाथ है उसे फॉरबिडन पैलेस कर दिया गया है, और उसके अंदर जाने का हर एक किसी कल्टिवेटर का सपना होता है, लेकिन वहाँ पर हर कोई जो है वो नहीं जा सकता। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है, और वो सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि उस जगह पर जाकर हम अपनी जो मार्शल स्पिरिट है उसके लेवल को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसी सेम चीज़ तो मेरी मार्शल स्पिरिट के अंदर पहले से ही है। मैं यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट के जो लेवल है उसे अपग्रेड कर सकता हूँ, तो फिर उस जगह पर जाकर मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कोई ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और किन्नान के इतना सोचने के साथ ही वो गार्डियन जो होता है वो सभी डिसाइपलों से बोलता है कि जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि जो है हेवनली फॉर्चून तालिस्मान है वो कितना ही ज़्यादा रेयर होता है, और हर एक पर्सन जो है उसे पाना चाहता है। लेकिन उसे पाना यहाँ पर इतना ज़्यादा आसान जो है वो नहीं होने वाला है। यहाँ पर तुम्हें एक ट्रायल जो है उसे कंप्लीट करना होगा, और सही कंप्लीट करने के बाद तुम लोग जो है वो लाइट गेट पर जाओगे, जहाँ पर जाने के बाद तुम हेवनली फॉर्चून तालिस्मान जो है उसे ढूंढोगे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो गार्डियन होता है वो वहाँ पर अपनी किसी पावर का इस्तेमाल करता है, और अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर आसपास की लोकेशन में जो बैज होते हैं उन्हें बिखेर देता है। और उन बैजों को इधर उधर फेंकते हुए वो सभी डिसाइपलों से बोलता है कि मैंने आसपास की लोकेशन के अंदर जो बैज है उन्हें फैला दिए हैं, जिन्हें कि यहाँ पर तुम लोगों को ढूंढना होगा, और यहाँ पर खतरों का भी सामना करना होगा। और इन बैचों को ढूंढने के लिए तुम्हारी 1 महीने की टाइम लिमिट जो है वो होने वाली है। 1 महीने के अंदर यहाँ पर तुम जिस हिसाब से यहाँ पर बैचों को कलेक्ट करोगे उसी हिसाब से तुम्हें रैंकिंग दी जाएगी। जिसके पास में जितने ज़्यादा बैच होंगे उसकी रैंकिंग उतनी ही ज़्यादा हाई होगी। और तुम में से जो भी टॉप 13 के अंदर आएगा वही अगले ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, और जो टॉप 13 के अंदर नहीं आएगा उन्हें यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसीलिए अब 1 महीने बाद जो है वो यहाँ पर इस फॉर्मेशन को दोबारा से ओपन किया जाएगा, और मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर रैंडमली टेलीपोर्ट करने वाला हूँ। तो इसीलिए तुम लोगों को याद रखना होगा कि तुम लोगों के पास में केवल 1 ही महीने का टाइम है, तो 1 महीने के अंदर तुम्हें इन बैचों को ढूंढना होगा, और 1 महीने के बाद तुम्हें जो डोजो है उसके अंदर वापस लौटना होगा। याद रखना कि अगर 1 महीने के अंदर तुम डोजो के अंदर वापस नहीं लौट पाते हो तो इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे पास में कितनी बैज है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब जो लुआन फैंग होती है वो किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि डुआन किंग मैं तुम्हें ही फॉलो करूंगी। जो सुनने के बाद किन्नान उसे बोलता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियो होंग होता है वो सामने आकर चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि जैसे कि सभी लोग यहाँ पर मौजूद है, और मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने इस चीज़ के बारे में सुना ही होगा कि किन्नान और जो ट्रेडिंग अलायंस है उन दोनों के बीच में यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है। तो इसीलिए मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर ऑफर देने वाला हूँ अपनी ट्रेडिंग अलायंस की तरफ से। अगर तुम में से यहाँ पर कोई भी डुआन किंग को जिंदा पकड़ लेता है तो उसे यहाँ पर हमारी जो ट्रेडिंग अलायंस है उसकी तरफ से एक सेक्रेट ग्रेड का आर्टिफैक्ट जो है वो दिया जाएगा। जो सुनते के साथ ही लुआन फैंग जो होती है वो भी मुस्कुराने लगती है, और वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि ऐसा लगता है कि डुआन किंग के लिए यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो फैंग होती है वो जियो होंग से बोलती है कि अगर मैं यहाँ पर सही गेस कर पा रही हूँ तो तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए यहाँ पर डुआन किंग को हंट करें। जो सुनते के साथ ही जो जियो होंग होता है वो उनके पास में आते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि जो हमारा ट्रेडिंग अलायंस है वो कभी भी अपनी वादे से पीछे नहीं हटता। तो इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वैनजियांग पवेलियन और डाओशिकिंग माउंटेन के जो जीनियस है वो यहाँ पर डुआन किंग को ख़त्म करने में हमारी मदद करेंगे। जो सुनते के साथ ही जो फैंग होती है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलती है कि वैनजुआंग पवेलियन के डिसाइपल मेरी बात को सुने। अगर तुम में से यहाँ पर किसी को भी ट्रेडिंग अलायंस के डिसाइपल जो है वो नजर आए तो उन्हें अपनी असली पावर जो है वो दिखा देना। जो सुनते के साथ ही गोंग यांग जो होता है वो भी चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि डाओ सिकिंग माउंटेन के सभी डिसाइपल जो है वो भी ऐसा ही करना, क्योंकि डुआन किंग के साथ में हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए हम बेफालतू के एक न्यू एनिमी जो है वो नहीं बनाने वाले। जो सुनते के साथ ही जो जियो होंग होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो उन दोनों से बोलता है कि आप दोनों सीनियर आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर आप चाहो तो मैं आपको यहाँ पर मिलने वाले रिवॉर्ड जो है उन्हें यहाँ पर ट्रिपल भी कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही गोंग यांग जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक फ्री की एडवाइस जो है वो देना चाहूँगा। तुम्हें यहाँ पर खुद का ख्याल रखना चाहिए, और तुम्हें उस पर्सन के साथ में यहाँ पर बिल्कुल भी प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो जियो होंग के मजे लेते हुए उसे बोलता है कि तुमने काफ़ी अच्छा ट्राई किया। जो सुनने के बाद जियो होंग जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वैनजुआंग पवेलियन और डाओ सिकिंग माउंटेन के यहाँ पर चीफ डिसाइपल जो है वो इसी के साथ में यहाँ पर प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। इवन कि वे मुझे एडवाइस दे रहे हैं कि मैं इससे दूर रहूँ। आखिर ये डुआन किंग है कौन।
और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद डिसाइपल जो होते हैं वो टेलीपोर्ट होने लगते हैं और जो जियो होंग होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए गुस्से में उससे बोलता है कि डुआन किंग में जल्दी ही तुमसे मिलूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो भी टेलीपोर्ट हो चुका होता है और वो टेलीपोर्ट होकर एक रिवर के सामने आ जाता है। और वो जैसे ही उस रिवर को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर जो ये रिवर है इसके पास में यहाँ पर खुद की स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। और इतना बोलते के साथ ही अब गिन्नान जो होता है वो अपनी डिवाइन आई का यूज कर उस रिवर के अंदर देखने लगता है और उस रिवर के अंदर देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद ही की थी इस रिवर के अंदर सच में एक ट्रेजर है। और इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो उस रिवर के ऊपर स्लैश कर उसका पानी जो होता है उसे दो साइडों में कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब जो नीचे की जगह होती है वो नजर आने लगती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि पत्थरों के अंदर से किसी ट्रेजर की चमक जो होती है वो निकल रही होती है, जिसे देखने के बाद के नान जो होता है वो बोलता है कि चलो देखते हैं कि वहाँ पर आखिर क्या छुपा हुआ है। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ठीक है यहाँ पर आओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जमीन के अंदर से एक बॉक्स जो होता है वो निकल कर सीधे किन्नान की तरफ जाने लगता है। और जैसे ही किन्नान उस बॉक्स को पकड़ता है तो हम देखते हैं कि एकदम से सारा पानी जो होता है वो किन्नान की तरफ ही अटैक करने के लिए आने लगता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।